हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज पीएसबीआई की तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग जो है बर्ड एंड देयर नेस्ट का जो क्वेश्चन आंसर आज हम लोग करने वाले हैं। क्वेश्चन आंसर करने से पहले जो है हम लोग ये एक रिमेंबर्स करके कुछ पॉइंट्स हैं इसमें, इसको हम लोग देख लेते हैं। पहला है हमारा मस्ट बर्ड्स बिल्ड नेस्ट टू लिव इन एंड टू ले एग। चिड़िया जो होती हैं वो अंडे देने के लिए और खुद के रहने के लिए जो है घोंसला का निर्माण करती है या घोंसला बनाती है। दूसरा है हमारा द कुकू डज नॉट बिल्ड इट्स ओन नेस्ट। कोयल जो होती है वो अपना घोंसला खुद नहीं बनाती है। कोयल जो होती है वो अपना घोंसला नहीं बनाती है। ठीक है। तीसरा नंबर, नेस्ट आर मेड एट सेफ प्लेसेस एंड फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल्स। घोंसला जो होता है वो किसी सुरक्षित स्थानों पे और अलग अलग चीजों से मिला के बनाती है। कोई भी चिड़िया जो है वो अपना घोंसला एक सुरक्षित स्थान पे और अलग अलग मटेरियल से मिला के बनाती है। अलग अलग मटेरियल्स कहने का मतलब कि घास फूस, लकड़ी, कागज के टुकड़े, कपड़े के टुकड़े, इन सभी चीजों से मिला के बनाती है। अगला है हमारा द मदर बर्ड ले एग्स एंड कीप देम वार्म बाय सिटिंग ऑन देम। मदर बर्ड जो होती है वो अंडा देती है और अंडे को गर्म रखने के लिए मदर बर्ड जो है वो उसके ऊपर बैठ जाती है। ठीक है। चलिए अगला, when the baby bird comes out of egg they are quite helpless, their eyes are closed, they cannot see and fly। जब भी बेबी बर्ड अंडे से बाहर निकलते हैं तो वो पूरी तरीके से हेल्पलेस होते हैं। ठीक है। और वे उनकी आंखें जो होती हैं वो बंद होती हैं और वे ना ही देख सकते हैं और ना ही उड़ सकते हैं। ठीक है। चलिए अगला, बेबी बर्ड्स आर फीड एंड प्रोटेक्टेड बाय देयर पेरेंट्स टिल दे लर्न टू फ्लाई एंड टू लुक देम आफ्टर देमसेल्फ। और बेबी बर्ड जो होती है उनको प्रोटेक्ट किया जाता है तब तक जब तक कि वो उड़ना ना सीख जाएं और अपना केयर खुद से करना ना सीख जाएं। ठीक है। चलिए अब आगे है हमारा न्यू वर्ड्स। न्यू वर्ड्स में क्या है हमारा नेस्ट, ए प्लेस वेयर द बर्ड लिव्स। नेस्ट एक ऐसा जगह है जहां पे चिड़िया रहती है। ठीक है। हैच, बेबी बर्ड, इंसेक्ट और अदर एनिमल्स कम आउट ऑफ एन एग। बेबी बर्ड, इंसेक्ट और भी जानवर जो हैं और भी बहुत सारे जानवर जो हैं वो अंडे से ही बाहर निकलते हैं। ठीक है। चलिए अब यहां से हमारा एक्सरसाइज शुरू होता है। यहां से हमारा एक्सरसाइज जो है वो शुरू होता है। जैसे ए नंबर, राइट द नेम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि यहाँ पे किसी एक का नाम लिखना है। पहला है क्लेवर बर्ड, यानी कि चालाक चिड़िया। चालाक चिड़िया हम किसको कह सकते हैं? कौन होती है सबसे चालाक चिड़िया? तो चालाक चिड़िया कुक्कू, CUCKOO, कुक्कू। यानी कि कोयल जो होती है वो सबसे चालाक चिड़िया होती है। वो अपना घोंसला कभी नहीं बनाती है और हमेशा दूसरे के घोंसले में ही अपना काम निकाल लेती है। दूसरा, बर्ड वो मेक्स नेस्ट इन द वेंटिलेटर। कौन सी चिड़िया है जो अपना घर वेंटिलेटर्स में बनाती हैं? ठीक है, वेंटिलेटर में बनाती हैं। तो कौन सी चिड़िया है?
SPARROW, स्पैरो, यानी कि गोरैया जो है वो अपना घोंसला वेंटिलेटर्स में बनाती है। तीसरा, बर्ड who picks in the bark of a tree to make its nest। कौन सी चिड़िया है जो पेड़ों में छेद करती है अपना घोंसला बनाने के लिए, यानी कि अपना घोंसला बनाने के लिए वो पेड़ में छेद करती है? तो वुड पीकर। ठीक है। फोर्थ नंबर, बर्ड whose nest is very beautiful। कौन सी चिड़िया है जिनका घोंसला जो है बहुत ही ज्यादा सुंदर होता है? किसका घोंसला? तो वीवर बर्ड, WEAVER, वीवर बर्ड। वीवर बर्ड जो होती है इसका घोंसला जो होता है बहुत ही ज्यादा सुंदर होता है। ठीक है, वीवर बर्ड जो होता है इसका घोंसला बहुत ही ज्यादा सुंदर होता है। पांचवा नंबर, बर्ड who makes its nest on the ground by collecting few pebbles and bones। वैसी कौन सी चिड़िया है जो जमीन पे ही अपना घोंसला बनाती है और कुछ पत्थर और कुछ हड्डियों को इकट्ठा करके बनाती हैं? तो वो कौन सी पक्षी है हमारी? तो पेंगुइन, PENGUIN, पेंगुइन। पेंगुइन जो है वो अपना घर जमीन पे ही बनाती है और कुछ लकड़ियां, कुछ बोन्स, ये सब इकट्ठा करके बनाती हैं। ठीक है, चलिए अब बी नंबर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इन सभी क्वेश्चन के हमें आंसर्स देने हैं। पहला नंबर, व्हाई डू बर्ड बिल्ड नेस्ट? तो बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट फॉर लिव इन इट, यानी कि बर्ड जो है वो अपना घोंसला अपने रहने के लिए बनाती है। ठीक है। दूसरा, हाउ डू बर्ड्स कीप देयर एग वार्म? चिड़िया जो होती है वो अपने अंडे को गर्म कैसे रखती हैं? दूसरा, बर्ड्स कीप देयर एग वार्म ऑन बाय सिटिंग ऑन इट। चिड़िया जो है वो अपना घोंसला, वो अपने अंडे जो हैं वो उस पे बैठ के तब अपने अंडे को वार्म यानी कि गर्म रखती है। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। थ्री नंबर, हाउ डू बर्ड्स लुक आफ्टर देयर यंग वंस? चिड़िया जो होती है वो अपने बच्चों की देखभाल कैसे करते हैं? ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है ये हमारा। तो मदर पेरेंट्स गो आउट इन सर्च ऑफ फूड, फादर बर्ड स्टे ऑन नेस्ट एंड प्रोटेक्ट
देयर चाइल्ड फ्रॉम इनेमीज, यानी कि मदर बर्ड जो होती है वो खाने के तलाश में बाहर जाती है और फादर बर्ड जो होता है वो यहीं पे रह के अपने बच्चों की देखभाल करता है और दुश्मनों से रक्षा करता है। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब 4th नंबर क्वेश्चन है, व्हाट मटेरियल्स डू बर्ड यूज फॉर बिल्डिंग नेस्ट, यानी कि चिड़िया जो है अपना घोंसला बनाने में किन किन चीजों की मदद लेती है। चिड़िया जो है अपना घोंसला बनाने में किन किन चीजों की मदद लेती है। तो 4th, बर्ड्स यूज ग्रास, मड, पेपर, old clothes etc to make their nest। ठीक है, चिड़िया जो है वो मड, पेपर, पुराने कपड़े ये सभी जो हैं वो यूज करती हैं अपने घोंसले को बनाने के लिए। ठीक है, चलिए 5 नंबर है अब हमारा, नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। What do baby birds look like when they come out of egg? जब बेबी बर्ड जो होता है जब अंडे से बाहर निकलते हैं तो वे कैसे दिखते हैं। 5 नंबर, when baby bird come out from eggs they are helpless and their eyes are closed। जब बेबी बर्ड अंडे से बाहर निकलते हैं तो वो जो होते हैं पूरी तरीके से हेल्पलेस होते हैं और उनकी आंखें जो होती हैं वो बंद होती हैं। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे है हमारा स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, यानी कि जो स्टेटमेंट सही है उसके आगे ट्रू लिखना है और जो स्टेटमेंट गलत है उसके आगे फॉल्स लिख देना है। तो द नेस्ट ऑफ पिजन स्विंग्स इन द ब्रीज, क्या कबूतर की जो नेस्ट घोंसले होते हैं वो हवा में हिलते डोलते हैं? बिल्कुल नहीं, ये क्या हो जाएंगे? फॉल्स। कुक्कू इज अ क्लेवर बट इट ले हर एग इन क्रो नेस्ट, बिल्कुल ट्रू, क्योंकि कोयल जो है वो अपना अंडा कौवे के अंडे में जाके देती है, कौवे के घोंसले में जाके देती है। तीसरा, वुडपीकर मेक्स होल इन द अर्थ टू मेक इट्स नेस्ट, फॉल्स। वुडपीकर जो है अर्थ में होल नहीं करता है, वो जो है पेड़ में होल करता है अपना घोंसला बनाने के लिए। 4 नंबर, बर्ड्स कैन मेक देयर नेस्ट एट एनी प्लेस, चिड़िया जो है अपना घोंसला कहीं भी बना लेती है? बिल्कुल नहीं, वो पहले सेफ जगह तलाश करती है तब बनाती है। 5th नंबर, वी शुड नॉट डिस्टर्ब द नेस्ट ऑफ बर्ड्स, बिल्कुल हमें किसी भी चिड़िए के घोंसले को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। चलिए डी नंबर, अंडरलाइन द करेक्ट वर्ड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो भी करेक्ट वर्ड है इसमें
उसको अंडरलाइन करना है। पहला, द क्रो या कुक्कू इज अ लेजी बर्ड, तो कुक्कू इज अ लेडी बर्ड, लेजी बर्ड, यानी कि जो कोयल होती है बहुत ही आलसी चिड़िया होती है। दूसरा, बर्ड्स यूज देयर फीदर या बिक्स टू कलेक्ट मटेरियल फॉर देयर नेस्ट, तो बर्ड जो है अपने चोंच से मटेरियल को कलेक्ट करती है अपने घोंसले के लिए। तीसरा नंबर, द नेस्ट ऑफ अ वीवर बर्ड या वुडपीकर स्विंग्स इन द ब्रीज, तो वीवर बर्ड का जो घोंसला होता है वो हवा में स्विंग करता है। 4 नंबर, बर्ड्स हेल्प देयर यंग वंस टू लर्न फ्लाइंग, बर्ड हेल्प्स देयर यंग वंस, चिड़िया जो होती है अपने छोटे बच्चे को उड़ना सिखाती हैं। 5th नंबर, मदर बर्ड सीट्स ऑन एग टू कीप देम वार्म, सीट्स, चलिए इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे फन टाइम है। एटलीस्ट 3 to 4 days ऑब्जर्व अ बर्ड इन द विंडो ऑफ योर हाउस और इन अ गार्डन एंड राइट द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, आपके घर की खिड़कियों पे जो भी चिड़िया आके बैठती है उसको ऑब्जर्व करना है 4 दिनों तक, जिसमें उसका नाम लिखना है, चिड़िया का कलर लिखना है, वो पिंजरे में है या नहीं ये लिखना है, ये उड़ रही है या टहल रही है ये लिखना है, चोंच का प्रकार लिखना है, फूड हैबिट्स लिखना है, उसका घोंसला है या नहीं है ये पता करना है, आपको ये भी लिखना है कि आपने उसको कहाँ देखा, प्लेस वेयर, और साधारणतः वो कहाँ कहाँ पाई जाती है। इन सभी चीजों को 4 दिन तक फॉलो करके आपको लिखना है, ठीक है। और ये एक्टिविटी है जिनको आप लोगों को खुद से करना है। तो ये चैप्टर पूरी तरीके से यहीं पे समाप्त होता है। फिर हम लोग अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ मिलते हैं।